तार साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। तार साहब, अमेरिका क्यों चाहता है कि इंडियन जो हैं वो आके रिप्रेजेंट करें? क्या वो इतना डोमिनेट कर चुके हैं? भारत की दूसरी स्टेटों से लोग आएंगे, डिग्रियां साथ लेकर आएंगे। मैं उनको अब इमिग्रेंट भी नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूं। और इस वक्त जोर है वॉशिंगटन डीसी में उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है। इस वक्त दे आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। रिचेस्ट कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, और फिर दूसरा उसके बाद जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट इंडियन। नेशनल लेवल पे पहले हम एक दूसरे को फ्रॉडिया कहते थे, दुनिया जो है ना हमारा तमाशा देखती थी कि ये तो है ही आपस में चोर ये वो। लेकिन अब हम इंटरनेशनली खुद को प्रूव कर रहे हैं कि भाई हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोग फ्रॉडिये हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग धोखेबाज हैं। हमारा कोई टूटा फूटा कोई 1% ऊपर जाएगा, शादी गोरी से होगी, बच्चों के नाम क्रिश्चियन होंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, छलांग मार के गाड़ी से उतर जाएगा। ओके, मैं तो पाकिस्तानी नहीं। ओके, अक्सर बच्चों से पूछा जाए कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहते हैं माय डैड इज फ्रॉम पाकिस्तान। वो ये नहीं कहते कि मैं पाकिस्तानी हूं। क्योंकि सारा दिन बाप और मां घर में पाकिस्तान में उनके साथ होने वाली सितम जरीफियां वो बताते हैं। इसलिए बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जाते हैं, क्या जॉब्स लेते हैं वहाँ पे, ये सफाइयों वाली ये वो, यहाँ पे आके फन्ने खां बन जाना है इस तरह की। लेकिन इंडियन को अगर देखा जाए तो इंडियन हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। 10, 15 से 20 साल हमसे वो आगे चले गए हैं। इत्तेफाक हुआ एक पाकिस्तानी अमेरिकन से इंटरेक्ट करने का। पहली दफा पाकिस्तान गया पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चा, तो मैंने उससे सबसे पहले, बच्ची थी, मैंने उससे सब पूछा कि मैंने कहा सबसे बुरी चीज क्या लगी। उसने कहा कि हर बंदा घूरता है अंकल, वहां पे हर बंदा इस तरह एक्सरे करता है, और बीवियों के साथ होंगे, अपनी बच्चियों के साथ होंगे, और घूरेंगे इस तरह कि जिस तरह दे आर रेपिस्ट, जिस तरह अभी आपको खा जाएंगे, आपको आपकी बोटियां निचोड़ के खा जाएंगे। ये पता नहीं क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, प्रॉपर्टियां सबकी लंदन और दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर हर 2, 3, 4, 5 माह बाद देखते हैं कि कश्ती जो है ना वो माहीगिरों को लेके जा रही है, जो इलीगल तरीके से जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से, तो वो डूब जाती हैं। तो हम तो लोगों की ज़िंदगी के साथ भी खेलते हैं, इस तरह के धोखे करते हैं, हम लोग लोगों की फैमिलियाँ ख़त्म करने में मुलव्वस हैं। दोस्तों, जिस इस्लाम को पाकिस्तान वालों ने अपने लोगों के अंदर इंजेक्शन लगा लगा के भरा था, अब वो मवाद की तरफ बाहर निकल रहा है, गंदी बदबू निकलने लग गई है, पूरी दुनिया के अंदर वो बदबू फैल रही है। इसलिए इनको कहीं भी आने नहीं दिया जा रहा। इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है दोस्तों, हकीकत में बता दूं, पाकिस्तानी को देख के लोग दूर उठ जाते हैं, और ये बाहर जाके झूठ बोलते हैं कि नहीं हम इंडियन हैं। अगर ये जाके बोल दे हम पाकिस्तानी हैं, लोग इनको कहीं भी ना रखें दोस्तों। इसीलिए इनको कोई भी नहीं बुलाता। इन्होंने इतना गंद मचा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हैं, आप देखिए, जन्म जन्म से 3-3, 4-4 पीढ़ियां अगर रह रही होंगी ना अमेरिका में, इंग्लैंड में, किसी भी कंट्री में, वो गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। लेकिन उस देश के साथ भी गलत काम नहीं करते दोस्तों, इसीलिए दुनिया इनको, भारतीय को बुलाती है। लेकिन इनको देख लीजिए, अगर गलती से इनकी वहां पे कोई शादी हो गई है तो ये कहते हैं नहीं जी हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं है, हम तो अमेरिकन है। ये शर्म आती है इनको दोस्तों, और ये कहते थे हमारे को मुल्क चाहिए का अलग, बड़ी लड़ाइयां लड़के लिया है। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तार साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रही हैं तकरीबन 4.4 मिलियन जो इंडियंस हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 55% इंक्रीज हुए हैं सिर्फ इंडियन जो निषाद लोग हैं। लेकिन तार साहब एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा सिर्फ 5 अमेरिकन मेंबर्स हैं कांग्रेस के अंदर। तार साहब, अमेरिका क्यों चाहता है कि इंडियन जो हैं वो आके रिप्रेजेंट करें? क्या वो इतना डोमिनेट कर चुके हैं? चीमा साहब, सबसे पहले कैमला हैरिस की बात कर, उन्होंने कहा है कि इंडियंस को ज्यादा इलेक्शन लड़ना चाहिए। 535 मेंबर हैं कांग्रेस में, उनमें सिर्फ 5 हैं। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि 55% जो उनकी पॉपुलेशन है बढ़ चुकी है, और चाइनीज को क्रॉस कर चुके हैं, चाइनीज से ज्यादा है इस वक्त इंडियन। जिस इवेंट में उन्होंने कहा है इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट, जिसका नाम था, ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उसका नाम था देसी डिसाइड।
देसी डिसाइड। लेकिन चीमा साहब देखा जाए तो इस वक्त मैं जिस तरह मुसलसल कहता हूं, डिफरेंस मेजर ये है कि पढ़े लिखे लोगों का आना, अनस्किल्ड लेबर का जाना कहीं पे, इट्स अ बिग डिफरेंस। और मैं आपको जिस तरह पहले बताता हूं, पंजाबी हमारे भाईजान यहाँ सारे आते हैं, वो दो ही काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं। उससे प्रमोट होते हैं तो एक काम करते हैं, लिकर स्टोर ले लेते हैं या गैस स्टेशन ले लेते हैं। ये दो का, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रही कम्युनिटी आगे से, क्योंकि फुकदान है तालीम का। और यहां से पैसे कमाएंगे, यहां बैड माउथ करेंगे अमेरिका को, पैसा सारा पाकिस्तान और पंजाब भारत भेजेंगे, वहां पे कोठियां बनाएंगे, उन कोठियों में गधे बंधे होते हैं। भारत की दूसरी स्टेटों से लोग आएंगे, डिग्रियां साथ लेकर आएंगे। मैं उनको अब इमिग्रेंट भी नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूं। और इस वक्त जोर है वाशिंगटन डीसी में, उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों का है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हों या फिर यहां एज ए स्टूडेंट आए हों और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, उन्होंने दूसरे साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा हो, स्टेम सब्जेक्ट में पढ़ा हो। इस वक्त दे आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। रिचेस्ट कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। और फिर दूसरा उसके बाद जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट इंडियन, चाहे अमेरिकन भी होंगे लेकिन दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर विद भारत। अब उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी जो भाग भाग कर इंडिया जाते हैं, गूगल वाले भी वहीं जाते हैं। और उसके बाद अजय बंगा साहब जो कि सरदार पंजाबी हैं लेकिन हैदराबाद के वो पैदाइशी हैं, उनकी भी फीलिंग्स भारत के साथ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा। कोई टूटा फूटा कोई 1% ऊपर जाएगा, शादी गोरी से होगी, बच्चों के नाम क्रिश्चियन होंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, छलांग मार के गाड़ी से उतर जाएगा। ओके, मैं तो पाकिस्तानी नहीं। ओके, अक्सर बच्चों से पूछा जाए कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहते हैं माय डैड इज फ्रॉम पाकिस्तान। वो ये नहीं कहते कि मैं पाकिस्तानी हूं। क्योंकि सारा दिन बाप और मां घर में पाकिस्तान में उनके साथ होने वाली सितम जरीफियां वो बताते हैं। और जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान पहुंचते हैं यहां से, और उनको लूटा उनके ऊपर डाका शुरू हो जाता है एयरपोर्ट के ऊपर ही। दुख के साथ कहूंगा कि वहां पे मैंने देखा है लोग यूनिफॉर्म पहन के अपने रिश्तेदारों को जहाजों पे बिठाने आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के, सिर्फ इसलिए कि प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर वो बच्चा यहां से अमेरिकन जाता है। मेरा एक दोस्त यहां से, मैं माजरत के साथ मैं डिटेल नहीं करना चाहता टॉपिक को, लेकिन एक मेरा दोस्त अपने बच्चे को लेके गया, उसकी माँ अमेरिकन थी, तो वो कहता है मैं पहली दफा बच्चे को लेके गया, तो जब मैं लाइन में लगा था, वहां पे बच्चा कोई 13 साल का 12 साल का था, कहता है मैं लाइन में लगा तो साथ जो थे वो जो आपके एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं अक्सर हाथ में बोर्ड लेकर, मलक साहब, चौधरी साहब, खान साहब, वो जो खड़े होते हैं, वो जब उनको लेके लाइनों के सामने फ्रंट पर लेके आ रहे थे तो उसका बच्चा बार बार अपने बाप का हाथ पकड़ के खींच के पूछता था, डैडी व्हाट्स रॉन्ग विद अस, व्हाट्स रॉन्ग विद अस। मैं कल की एक बात बता देता हूं। कल भी एक मुझे इत्तेफाक हुआ एक पाकिस्तानी अमेरिकन से इंटरेक्ट करने का। पहली दफा पाकिस्तान गया, पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चा, तो मैंने उससे सबसे पहले, बच्ची थी, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पाकिस्तान में पसंद क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे फूड बड़ी पसंद आई, मुझे ये मेरे जो रिश्तेदार थे वो बड़े पसंद आए। मैंने कहा सबसे बुरी चीज क्या लगी? उसने कहा कि हर बंदा घूरता है अंकल, वहां पे हर बंदा इस तरह एक्सरे करता है, और बीवियों के साथ होंगे, अपनी बच्चियों के साथ होंगे और घूरेंगे इस तरह कि जिस तरह दे आर रेपिस्ट, जिस तरह अभी आपको खा जाएंगे, आपको आपकी बोटियां निचोड़ के खा जाएंगे। ये पता नहीं क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, प्रॉपर्टियां सबकी लंदन और दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।